Hello everyone, working on sets and there is a very important result and application on the number of elements. तो ये एक स्कोरिंग पार्ट होता है सेट्स में जिसको हम देखने वाले हैं। तो दो सेट्स की बात करें पहले, अगर दो सेट्स हमारे पास हैं से ए एंड बी, फाइनाइट सेट्स हैं डेफिनेटली, तो ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट रिजल्ट। हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोथ ए एंड बी। नाउ लेट अस विजुअलाइज दिस रिजल्ट कि व्हाई इट इज सो। तो विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम वी कैन सी इट। तो इफ ए इज हियर, ए यहाँ पे है और बी है यहाँ पे। नाउ यू कैन वॉच इट हियर दैट अगर हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, डेट मीन्स वी आर लुकिंग फॉर दिस आंसर जो कि या तो सिर्फ ए में हो या बी में हो सिर्फ, या दोनों में हो। अब तीनों को एक एक बार ऐड होना है, इन तीनों पार्ट को एक एक बार ऐड होना है, दिस वन एंड दिस वन। बट जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए को ऐड कर रहे हो तो व्हाट वी विल गेट हियर, इट इज़ दिस पार्ट, ये वाला पार्ट ऐड हो रहा है। और जब आप नंबर ऑफ बी के एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हो यहाँ पे, तो हमारा ये वाला पार्ट ऐड हो रहा है। तो जो बीच वाला पार्ट है ये दिस इज़ बीइंग एडेड ट्वाइस, ये दो बार ऐड हो रहा है, इसलिए इसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है। सो इट कैन बी ईजली सीन हियर। ठीक है, तो अ सिंपल एप्लीकेशन, अगर ये बोला जाए कि ए और बी के यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट से वी हैव 50। अगर 50 एलिमेंट हैं और ए में अगर हमारे पास 25 एलिमेंट्स हैं और बी में एलिमेंट्स हमारे पास हैं से दे आर 30, अगर इसमें 30 एलिमेंट्स हैं तो दोनों में कॉमन में एलिमेंट कितने होंगे। तो इसी रिज़ल्ट को यूज़ कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। यू हैव दिस रिज़ल्ट एज वेल, आप देख सकते हो। तो ए में है हमारे पास 25, बी में है 30 और दोनों में मिला के 50 हैं। देन द एलिमेंट्स विच वी विल हैव इन बोथ ए एंड बी आर 5. Again, this result is more important when we are looking for the three sets A union B union C. तो यहाँ पे क्या होगा, A में कितने एलिमेंट हैं, B में कितने एलिमेंट्स हैं, C में कितने एलिमेंट हैं, तीनों को इंडिविजुअली हम ऐड करेंगे। फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना है जो A और B में कॉमन है, जो B और C में कॉमन है, जो C और A में कॉमन है, एंड वी हैव टू ऐड द एलिमेंट्स जो कि तीनों में कॉमन है। तो ये रिज़ल्ट थोड़ा सा आप एक बार समझना होगा। तो वेन डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। ओके, यू कैन सी फ्रॉम हियर, यहाँ पे है ए बी एंड सी। ठीक है, तो जब आपने सबसे पहले ए के एलिमेंट ऐड किए तो क्या हुआ, हमारे पास ये वाले एलिमेंट ये तीनों चारों के ऐड हो गए। ठीक है, चारों के ऐड हो गए आपके पास। मान लेते हैं इसके अंदर सिर्फ एलिमेंट हैं ए, यहाँ पे हैं बी, यहाँ पे हैं सी, यहाँ पे डी। ओके, तो हमारे पास ये चारों ऐड हो गए, राइट। अगेन जब बी को आपने ऐड किया तो इसको ई और एफ ले लेते हैं, तो ये चारों ऐड हो गए हमारे बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, राइट। और जब आपने सी को ऐड किया तो इन चारों के ऐड हो गए, डेट मीन्स वी हैव डी प्लस सी प्लस एफ प्लस जी। नाउ यू वांट, आपको चाहिए कि सब लोग एक एक बार ऐड हो रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि काफ़ी लोग जो हैं 3 बार ऐड हो गए हैं, 2 बार ऐड हो गए हैं, तो अब उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब हमने सब्ट्रैक्ट क्या किया है, सबसे पहले नोटिस करें ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का सब्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट होने का मतलब है कि B and C are subtracted, right?
बी और सी सब्ट्रैक्ट हो गए। उसके बाद ए एंड बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब सी और एफ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो एक बार फिर सी और एक बार फिर एफ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। और जब हमने किया है सी और ए का इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट, तो एक बार फिर सी और एक बार डी सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब इस सब्ट्रैक्शन में हुआ क्या है, आप अगर इसका नेट रिज़ल्ट देखेंगे तो आपके पास आएगा क्या। आप अगर देखें इसका नेक्स्ट रिज़ल्ट तो हम देख सकते हैं कि एक सी कैंसिल आउट हो जा रहा है, एक बी भी कैंसिल आउट हो गया, फिर एक और सी कैंसिल आउट हो गया, एक एफ कैंसिल आउट हो गया, एक सी दोबारा कैंसिल आउट हो गया और एक डी दोबारा कैंसिल आउट हो गया। तो कुल मिला के हमारे पास आ रही है वैल्यू ए प्लस डी प्लस बी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। द ओनली लेटर विच इज़ मिसिंग इज सी। सी एक बार मिस हो गया सी। तो क्या होगा, ये सी को ऐड करने के लिए हमने कहा कि इन तीनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कॉमन वाले एलिमेंट यहाँ पे लाई करते हैं तीनों में, तो एक बार उसको हमें ऐड करना पड़ेगा। सो इफ़ वी आर डूइंग दैट वी आर गेटिंग ऑल द एलिमेंट्स विच आर ईदर प्रेजेंट ओनली इन ए, only in B, both A and B, both B and C, both C and A, and all of the three, that means A, B and C. So this is a very crucial important result, and we are going to look at different questions based on both the results. Okay, here's the first question, और थोड़ा लेंदी है पढ़ने में, देखते हैं क्या है। In a group of 200 student, टोटल 200 बच्चों के ग्रुप में 20 played cricket only, 20 बच्चों ने सिर्फ क्रिकेट खेली है। 36 प्लेड टेनिस, ठीक है, सिर्फ टेनिस। 40 प्लेड हॉकी, 8 प्लेड क्रिकेट एंड टेनिस, 20 प्लेड क्रिकेट एंड हॉकी, 28 प्लेड हॉकी एंड टेनिस, एंड 80 प्लेड हॉकी। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट who played cricket and the number of student who did not played any of the game. तो देखते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, सिंपल वेन डायग्राम बना के भी कर सकते हैं। तो चलो करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो पहले आपको मैं बताने जा रहा हूँ इस इजी अप्रोच से वेन डायग्राम हम बना रहे हैं, जिसमें कि मैंने 3 सर्कल्स बना लिए हैं। एक है मेरा क्रिकेट का, एक है हॉकी का और एक है मेरा टेनिस का, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द डेटा विच इज़ गिवन। सबसे पहले हम लिखते जाते हैं डेटा क्या क्या दिया है। हमें दिया है कि 20 प्लेड क्रिकेट, यानी कि 20 इस ग्रुप में आएंगे, ठीक है, इस ग्रुप में आएंगे। ये ध्यान दीजिए, ये यहाँ तक हमने लिया है 20, ठीक है, सिर्फ जो क्रिकेट खेलने वाले हैं ये है 20। ओके, उसके बाद दिया है 36 प्लेड टेनिस, 36 यहाँ पे आ जाएगा, और 40 प्लेड हॉकी, 40 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद क्या कह रहा है, 8 प्लेड क्रिकेट एंड टेनिस। तो क्रिकेट और टेनिस खेलने वाले, मतलब इन दोनों को मिला के 8 है, ठीक है, अलग अलग नहीं है। तो आपको ये वाला नंबर नहीं पता है, ठीक है, ये वाली चीज़ अभी नहीं पता है और ये भी अलग नहीं पता, ठीक है। तो एक इजी तरीका होता है कि इसको हम लोग मान लेते हैं से जो कॉमन है, सो सब में कॉमन है, उसको हम लोग मान लेते हैं x। ये x हो गया मेरा। तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 - x। ये ध्यान दीजिए इस पार्ट पे। अगेन कह रहा है कि 20 प्लेड क्रिकेट एंड हॉकी। तो यहाँ पे ये टोटल 20 हैं। ये वाला पार्ट आपका 20 है टोटल। अब अगर ये x हो गया, ये जो कॉमन है ये x हो गया, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 20 - x, राइट। अगेन अगर हम आगे चलें तो कह रहा है 28 प्लेड हॉकी एंड टेनिस। तो ये वाला पार्ट 28 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 - x, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कहानी। अब इसके अलावा अब देखिए सारे ग्रुप के आपके पास एलिमेंट्स तो मौजूद हो गए, ठीक है। और एक डेटा और है, 80 प्लेड हॉकी। टोटल हॉकी खेलने वाले लोग 80 हैं, ये क्रूशल है, इम्पोर्टेंट। अब आप देखिए हॉकी प्ले करने वाले लोग कितने हैं। एक है 20 - x, एक है बिल्कुल कॉमन तीनों में x, और एक है 28 - x, और एक है 40। इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ये 80 के बराबर आना चाहिए,
सो फ्रॉम हेयर सिंपली x जो आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 8। 8 वो नंबर है जो कॉमन है, जो तीनों में कॉमन है, जिन्होंने तीनों खेला है। अब देखिए बड़ा इजी है क्वेश्चन को हिट करना। आप देखिए जो जो क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं वो कितने होंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे इट इज़ 20 प्लस 8 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 20 माइनस एक्स। आप ध्यान दीजिए हमने इस पूरे को ऐड किया हुआ है, ठीक है। और ये अब हम निकाल सकते हैं बिकॉज x की वैल्यू हमें पता चल चुकी है। तो दिस इज़ व्हाट वी विल हैव, ये है 48 माइनस एक्स विच विल बी इक्वल टू व्हाट 40, राइट। अब हमें अगर सेकंड वाला पार्ट देखना है, निकालना है, तो सारे लोग देख लेते हैं जो कम से कम एक गेम खेलते हैं, वो सबका एडिशन हो जाएगा, राइट, सबका एडिशन हो जाएगा। दैट मीन्स 20 प्लस 8 माइनस एक्स प्लस 36 प्लस 28 माइनस एक्स प्लस 40 प्लस अगेन इट इज़ 20 माइनस एक्स। ये वो लोग हैं जो कम से कम कुछ न कुछ खेल रहे हैं, ये ध्यान दीजिए। तो अगर हम इनका एडिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है ओके दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी, x की वैल्यू आपके पास 8 आ चुकी है, सो दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 136। तो दीज आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर प्लेइंग एनी एटलीस्ट वन ऑफ द 3 गेम, एंड इफ़ दे आर नॉट प्लेइंग एनीथिंग, वो लोग, बिकॉज टोटल स्टूडेंट 200 दिया है तो 200 में से 136 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इट इज़ 64। सो 64 स्टूडेंट्स आर प्लेइंग नथिंग। तो उसमें कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, और भी पूछा जा सकता है कि ऐसे कितने लोग हैं जो कम से कम 2 गेम खेल रहे हैं, ये भी हम निकाल सकते हैं। बिकॉज नाउ वी विल हैव ऑल द डेटा, हर एक ग्रुप के डेटा आपको पता चल चुके होंगे, राइट। ओके, लेट अस लुक एट द नेक्स्ट वन, जहाँ पे दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट हैं 1200, ए में है 900 और बी में है 700। हमें निकालनी है ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू और ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू। ओके, तो चलो देखते हैं वेन डायग्राम को, फिर हम यूज़ करेंगे। ओके, ये हमें दिया है कि यूनिवर्सल सेट में टोटल 1200 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब हमें अगर ए यूनियन बी को मैक्सिमाइज़ करना है तो हम क्या करना चाहेंगे कि हम इनको डिसजॉइंट रखेंगे। वो इसलिए बिकॉज हम जब बात करते हैं ए यूनियन बी की, डेट मीन्स दिस थिंग, तो क्या करना चाहेंगे हम कि जो सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट है वो अगर कम से कम होगा तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, डेट मीन्स दिस पार्ट इज़ टू बी मिनिमाइज, तो हम दोनों को डिसजॉइंट रखेंगे। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि इस केस में ए इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा, यहाँ पे 900 है, यहाँ पे 700 है, द सम विल बी ग्रेटर देन 1200, मतलब ये 1600 हो जाएगा। सो यू कांट कीप दिस एज ज़ीरो, इसको आप ज़ीरो नहीं रख सकते हैं। तो क्या करें, चलो एक बार रीड्रॉ करते हैं। सो व्हाट वी कैन डू, जैसे कि हमने बात की कि हम दोनों की वैल्यू का इंटरसेक्शन जो है वो मिनिमम रखना चाहेंगे, तो चलो इसको हम डिनोट, इसमें जो कॉमन एलिमेंट हैं अंदर, इसको हम लोग x से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा 900 माइनस एक्स, एंड हेयर वी विल हैव 700 माइनस एक्स, ठीक है। अब इन तीनों का सम हम मैक्सिमम जो कर सकते हैं वो 1200 ही कर सकते हैं, वी कैन मेक इट 1200 ओनली। सो फ्रॉम हेयर x will be equal to what? So x from here will be equal to 400। अब देखिए इस समय पे x 400 अगर हो गया तो अब जो है हमारे पास उससे कम वैल्यू नहीं हो सकती, बिकॉज 400 होने पर a के अंदर आ जाएगा हमारे पास 500 वैल्यू, कॉमन में आ जाएगी 400 और यहाँ पे आ जाएगी 300।
तो इनका सम मिलके 1200 हो जाएगा, जो कि यूनिवर्सल सेट के बराबर है। इससे ज़्यादा रखेंगे तो जैसे हमने कहा कि वो यूनिवर्सल सेट को एक्सीड कर जाएगा। सो इन दिस केस यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी, और उसी समय पे सेकंड वाले का आंसर भी आ जाएगा। तो इस समय पे मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास ए यूनियन बी के कितनी हो जाएगी, एग्जैक्टली 1200 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू हमारी 400 हो जाएगी। अगर इसमें उल्टा होता, अगर इसमें हमसे पूछता मिनिमम वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी, तो उस केस में हम क्या करते, हम ए इंटरसेक्शन बी को मैक्सिमम कर लेते। उसके लिए हम क्या करते कि आप देखिए ए ये है, ठीक है, ए बड़ा है हमारा, इट इज़ 900, और इसके अंदर पूरा का पूरा बी आ जाता, ठीक है, इसके अंदर बी आ जाता, बिकॉज इस समय पे आपको इसकी वैल्यू जो है मिनिमम मिल पाती, और ये मिनिमम वैल्यू आपको मिल जाती क्या इस समय पे, ये हो जाती ए के बराबर, डैट मीन्स 900 के बराबर, और इसकी वैल्यू जो है ये मैक्सिमम हो जाती। मैक्सिमम कितनी, इंटरसेक्शन सीधे बी के बराबर आ जाएगा, यानी कि 700 के बराबर आ जाता है। तो अगर उल्टा पूछता हमसे तो हम ये सिनेरियो देख सकते थे। तो एक तरह से आप ये भी देख सकते हो कि अगर मुझे इसकी वैल्यू मैक्सिमम की जगह मिनिमम चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्ट्रैक्ट करना चाहेंगे, ठीक है। अब ए में कितना है, ए में है 900, बी में है 700, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा तुम सब्ट्रैक्ट करना चाहोगे तो भाई 700 ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बिकॉज इन दोनों से ज़्यादा सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते आप, जो इनमें से मैक्सिमम वैल्यू है वही सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू, actually the minimum value of A union B as 700. So it is all about the very important and the first chapter, that is sets. The coming lectures you will be learning more about the relation in function, the inequalities and multiple things.